अभी मैं मौजूद हूँ इस खूबसूरत चर्च के सेंट्रल चेंबर में। मेरे पीछे आप इसका इंतहाई खूबसूरत वुडन डोर देख सकते हैं और उसके अलावा जैसे ही इस चर्च में दाखिल होते हैं तो इसके इनसाइड अरेंजमेंट को बड़ी खूबसूरती से डिफाइन किया गया है। इसको डिफाइन करने के लिए सेंट्रल चेंबर में आप एक ब्लू कारपेट देख सकते हैं जो कि इसकी नेव के पाथ को डिफाइन करता है। उसके अलावा इसके बाकी दोनों जानिब आप रेड कारपेट देख सकते हैं। इसकी एक थियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है जो कि बाकी एंग्लिकन चर्चेस में भी बयान की गई है, जैसा कि ये एंग्लिकन लिटर्जी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन आप इसके इनसाइड एम्बियंस में, इनसाइड सिटिंग में आप बेंचेस नहीं देख सकते, जबकि इसमें सिटिंग बहुत ही सादा है। और जैसा कि बाकी चर्चेस में आप आयल्स को देखते हैं, नेव को देखते हैं और बेंचेस को देखते हैं, इसका इंतज़ाम इंसराम थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसकी नेव को तो एक कारपेट से डिफाइन किया गया है, लेकिन बाकी इसकी आयल्स को वैसे ही ओपन छोड़ा गया है, जबकि इसकी आयल्स में एंट्रेंसेस डोर भी हैं। जैसा कि आपने देखा कि इसका फ्रंट डोर बिल्कुल इस चर्च के सामने इसकी वेस्ट की जानिब बनाया गया है और एंट्री के साथ ही इसकी लेफ्ट साइड पे आप देखें बहुत ही खूबसूरत और नायाब बैप्टिज्मल फाउंट रखा गया है जो इस चर्च में नए आने वाले बच्चों को मखसूसियत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये इसका इंतज़ाम इस पैरिश की बुनियाद रखने से ही, तब से ही इतना हिस्टोरिकल इसका बैप्टिज्मल फाउंट रखा गया है। उसके अलावा इसकी लेफ़्ट साइड पे आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत स्टेयरकेस बनाया गया है जो कि इस चर्च की गैलरी को लीड करता है। इस स्टेयरकेस की एंट्रेंस ना सिर्फ चर्च के अंदर से है बल्कि इसके बाहर से भी इसको एक खूबसूरत दरवाज़ा दिया गया है, जो कि जब इस चर्च में इबादत के लिए लोग इस सेंट्रल चेंबर में बैठने की गुंजाइश नहीं रहती तो लोग गैलरी में जाके बैठकर इबादत करते हैं। और गैलरी की सीटिंग भी बहुत ही खूबसूरत और वसी है। उसके अलावा अगर आप देखें इसका इनसाइड कंस्ट्रक्शन व्यू इंतहाई सादा है और दोनों जानिब अगर आप नज़र दौड़ाएं तो आपको इसकी लोअर बॉटम पे आपको दो पॉइंटेड आर्चेस दिखाई देंगी जो कि नियोगोथिक तर्ज तामीर का एलिमेंट है। अगर इन दोनों पॉइंटेड आर्चेस के ऊपर देखें तो आपको मज़ीद 3 पॉइंटेड आर्चेस एक रो में मिलेंगे, एक क्लस्टर में मिलेंगी। उसके अलावा आप देखें इसकी दोनों जानिब लोड बेरिंग कॉलम्स भी बनाए गए हैं जो कि सेंट्रल चेंबर में दोनों साइड्स पे 3-3 लोड बेरिंग कॉलम्स हैं जो कि ऊपर छत तक इन क्यूबिकल्स को लीड करती हैं। चूंकि ये चर्च एक विलेज सेटलमेंट पे है, आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे कारपेट पर बैठकर इबादत करते हैं। उसके अलावा इसकी आयल्स की दोनों जानिब आप बेंचेस भी देख सकते हैं जो कि मॉडर्न बेंचेस हैं जो इस चर्च के बुजुर्ग हैं, इसकी काउंसिल का हिस्सा है। ना सिर्फ इसके मेन सिटिंग चैम्बर पर बल्कि इसके दोनों आर्म्स में भी ये ख़ास बेंचेस रखे गए हैं जो कि यहाँ के ख़ास बुज़ुर्ग और एल्डर्स इन बेंचेस पर बैठकर अपनी इबादत करते हैं। अगर इस पूरे चर्च की सिटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो इस पूरे चेंबर में 1500 से लेकर 2000 के करीब लोग बैठकर इबादत करते हैं। और यही काफ़ी नहीं बल्कि जब यहाँ पे क्रिसमस या ईस्टर या दीगर तकरीबात होती हैं तो चर्च इतने लोगों के बैठने के लिए भी नाकाफ़ी हो जाता है। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ एपिफनी चर्च 424 की क्रॉसिंग में। चूँकि ये चर्च क्रॉसिंग फॉर्म पर बनाया गया और क्रॉसिंग चर्च का वो हिस्सा होता है जो कि इसका सेंट्रल चेंबर होता है, वहाँ पे खड़े होकर आप पूरे चर्च को देख सकते हैं। जैसा कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ मेरे बिल्कुल सामने इस चर्च का एंट्रेंस डोर है जो वेस्ट की जानिब है और मेरे पीछे अगर आप देखें तो ये ईस्टर्न साइड पे इसकी ऑल्टर है। जैसा कि ज़्यादातर चर्चेस को ईस्ट टू वेस्ट की ओरिएंटेशन में बनाया जाता है। अगर आप इसके नॉर्दर्न आर्म में देखें तो यहाँ के बुज़ुर्ग लोग बैठते हैं और जबकि अगर इसके आप वेस्टर्न आर्म की तरफ देखें तो यहाँ पे क्वायर बैठकर हमदो सना के गीत गाते हैं। और अगर आप इसको लिटर्जिकल अरेंजमेंट को देखें, चूँकि ये चर्च ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम काम करता है, अपनी इबादत की तरतीब चलाता है, तो इसके दाहिनी तरफ
आप बहुत ही खूबसूरत और हिस्टोरिकल पुलपिट देख सकते हैं। ये पुलपिट एलिवेटेड है और इसके ऊपर दीगर जो थियोलॉजिकल ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, बड़े खूबसूरत अंदाज में उसके ऊपर बने हैं, जो कि पॉइंटेड आर्चेस होने के साथ साथ इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत और नायाब लकड़ी की कंदाकारी की गई है। उसके अलावा इसके ऊपर आप बहुत ही खूबसूरत 4 पेटल लीव्स भी देख सकते हैं, जो कि एक चर्च का खूबसूरत और थियोलॉजिकल एलिमेंट है। इसकी क्रॉसिंग के बिल्कुल सेंटर में आप देखें, इसके ऊपर स्क्वायर डॉम है। ज़्यादातर चर्चेस में आपने देखा होगा कि ऑल्टर के ऊपर राउंड डॉम बनाए जाते थे, और अगर आप देखें मेरे पीछे, इसकी बहुत ही खूबसूरत ऑल्टर है, ये भी लकड़ी की बनाई हुई है।